देखेंगे कर्तव्यों का वर्गीकरण, है ना। तो किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को ही क्या कहते हैं, कर्तव्य कहा जाता है। कहा जा सकता है एक नागरिक के कर्तव्यों को मुख्यतः क्या है, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले अ में दिया है नैतिक कर्तव्य और ब में दिया है कानूनी कर्तव्य। तो अनैतिक कर्तव्य में देखो, नैतिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जो समाज में प्रचलित नैतिकता पर आधारित हैं और ये व्यक्तियों के क्या है, नैतिक आचरण से संबंधित है। नैतिक कर्तव्यों का संबंध मनुष्य के अंतःकरण तथा उचित अनुचित की प्रवृत्ति से होता है, किंतु उनको पूरा करने के लिए दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सदा सच बोलना, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना, गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करना ऐसे कर्तव्य हैं जो मनुष्य के विकसित स्वरूप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। नैतिक कर्तव्यों को पूरा न करने पर व्यक्ति की समाज में निंदा होती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, परंतु राज्य की ओर से कोई दंड नहीं दिया जा सकता। नैतिक कर्तव्यों की निश्चित सूची का बनाया जाना संभव नहीं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य क्या हैं, अग्रलिखित हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला दिया है अपने प्रति कर्तव्य। तो समाज मनुष्यों से बनता है ना, समाज क्या है, मनुष्यों से बनता है और समाज का उन्नत रूप उन्नत सदस्यों से बनता है। उन्नत समाज के सदस्य शिक्षित और कर्तव्यपरायण होते हैं। मानव विकास ही समाज का क्या है, विकास है। शिक्षा प्राप्त करना, जीविकोपार्जन करना, शरीर और मन स्वस्थ रखना आदि मनुष्य के प्रति अपने कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं, है ना। परिवार के प्रति कर्तव्य, तो मनुष्य बाल्यावस्था से मृत्यु पर्यंत परिवार में रहता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी सेवा करते हैं, प्रेम और स्नेह से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः बड़ा हो जाने पर उसका भी एक नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, माता पिता की सेवा, भाई बहनों की सहायता, अपने बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण का उत्तरदायित्व पूरा करने व्यक्ति के परिवार के प्रति ये क्या है, कर्तव्य है ना। अब देखो पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसियों की कठिनाइयों, असुविधाओं और समस्याओं से क्या हो, परिचित हो और उनका यथासंभव समाधान करे। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे पड़ोसी के जीवन में बाधा उत्पन्न हो। अपने घर पड़ोस को स्वच्छ रखें, परस्पर सहयोग, सुख दुख में भागीदार बनना एक अच्छे पड़ोसी का क्या है, यहाँ पे कर्तव्य है। चौथा है समाज के प्रति कर्तव्य। तो बड़ा होने के उपरांत बालक परिवार के क्षेत्र से समाज के क्षेत्र में जाता है। वह पाठशाला, बाजार, मंदिर तथा अन्य गांव व शहर जाने लगने के कारण अन्य लोगों के संपर्क में आता है। अतः उसका यह नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज में रहने वाले किसी प्राणी को कष्ट ना दे, बल्कि सभ्यता तथा शिष्टता का व्यवहार करे, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव है। अतः वह समाज का ऋणी होता है और समाज की भलाई करके वह अपनी कर्तव्य पूर्ति करता है। पांचवा है देश के प्रति कर्तव्य। तो व्यक्ति के विकास में परिवार, समाज और देश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फलस्वरूप व्यक्ति उनके प्रति ऋणी होता है। अतः व्यक्ति का देश अथवा राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। देश के प्रति भक्तिभाव तथा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। देश की रक्षा, सम्मान व उन्नति के लिए तन मन धन से सेवा करना चाहिए और देश का हित ही क्या है, उसका हित होना चाहिए, है ना। इसमें छठवां दिया विश्व के प्रति कर्तव्य, है ना। तो उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए संपूर्ण विश्व के लोग एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सभी के समान उद्देश्य हैं तथा वे सभी के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि विश्व के देशों की समस्या के समाधान में अपना क्या करें, सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि विश्व में शांति का वातावरण बन सके। प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सौहार्द की भावनाओं का प्रचार करें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें, है ना। व्यक्ति पालन कर्तव्य नैतिक कर्तव्य में क्या होता है कि सबसे पहले अपने प्रति कर्तव्य होने चाहिए, है ना। फिर दूसरा है परिवार के प्रति कर्तव्य, तो अपने परिवार के लिए भी बहुत सारे तुम्हारे कर्तव्य हैं, है ना। तीसरा इसमें पड़ोसियों को, तो पड़ोसियों के प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है ना। चौथा समाज के प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है। पाँचवें में देश के प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है ना। सबसे पहले अपना, फिर परिवार, फिर पड़ोसी, फिर समाज, समाज से फिर देश और देश से फिर क्या है, पूरे विश्व में। तो विश्व के प्रति भी तुम्हारा कुछ क्या है, यहाँ पे कर्तव्य है, ठीक है। अब हम देखेंगे कानूनी कर्तव्य। तो कानूनी कर्तव्य वे कर्तव्य हैं
राज्य द्वारा निश्चित और लागू किए जाते हैं। कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने से राज्य द्वारा दंड मिलता है। और मुख्य कानूनी कर्तव्य नियम है। पहला तो कानूनों का पालन, तो कानूनों का निर्माण राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के नागरिकों के हित में किया जाता है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन कानूनों का क्या करे, पालन करे। और कानूनों की अवहेलना की स्थिति में राज्य दंड देता है। यदि राज्य का कोई कानून अनुचित है तो क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन के लिए संवैधानिक साधनों का आश्रय लेना चाहिए। जब तक कानून है तब तक उसका पालन अवश्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है राजभक्ति। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उस राज्य के प्रति भक्ति रखे जिसका वह नागरिक है। व्यक्ति के विकास की आवश्यक परिस्थितियों का नियंता राज्य है। अतः राज्य की रक्षा हेतु तो व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए तथा सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह कानूनी कर्तव्य कि देशद्रोह न करे और देश पर अपना आसन्न संकट का मुकाबला तन मन धन से करे। करों का भुगतान। तो राज्य के कार्यों का संपादन धन के बिना संभव नहीं है। धनोपार्जन के लिए राज्य शासनों को कर लगाना पड़ता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि करों का भुगतान ईमानदारी से करे। ऐसा न करने पर सरकार को क्या होता है, हानि होती है और पकड़े जाने पर दंड भी देती है। चौथा, राजनीतिक अधिकारों का उचित प्रयोग। प्रजातंत्रीय शासन में नागरिकों को कतिपय राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें मत देने, निर्वाचित होने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा विचार अभिव्यक्ति आदि के अधिकार सम्मिलित। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कानूनी कर्तव्य है कि वो अपने मत का सदुपयोग करे। किसी अच्छे उम्मीदवार को ही देश का शासन चलाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुने। सैनिक सेवा में भाग लेना। तो नागरिक एवं देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, किंतु कोई भी सरकार तब तक देश की रक्षा नहीं कर सकती जब तक कि नागरिक उसे सहयोग ना दे। आवश्यकता पड़ने पर सेना में भर्ती हो जिससे विदेशी आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। नागरिक का भी यही कर्तव्य है कि वह अपने देश की अखंडता एवं रक्षा के लिए अपना बलिदान करने को तैयार है। इस तरह देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य क्या है, यहाँ पे कर्तव्य। ठीक है। छठवां है संविधान के प्रति आदर। तो संविधान किसी देश का दर्पण होता है ना, आईना। वही प्रत्येक देश का सर्वोच्च कानून होता है। अतः प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि वो अपने देश के संविधान के प्रति क्या करे, आदर की भावना रखे, उसके अनुसार कार्य करे। ठीक है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट नागरिक को नैतिक तथा कानूनी दोनों प्रकार कर्तव्य करने पड़ते हैं। साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को यथासंभव सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने हित के साथ ही साथ समाज एवं राज्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए।